नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों की दुनिया में। हम जानेंगे प्रदेश के उन खास बर्ड सैंक्चुरीज के बारे में जो सिर्फ पक्षियों का घर नहीं बल्कि हमारी बहुत ही कीमती प्राकृतिक धरोहर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार मतलब बर्ड सैंक्चुरी कौन सा है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका जवाब हमें इसी सफर में आगे मिलेगा। और हाँ, ये जो भी जानकारी हम देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई हैं, तो सब कुछ एकदम फैक्ट चेक्ड और भरोसेमंद है। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, मतलब प्रदेश के सबसे पहले पक्षी अभयारण्य से। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये उन्नाव में है और यही है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बर्ड सैंक्चुरी। सोचिए, यहीं से प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण का इतिहास शुरू हुआ था। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम हमेशा से ये नहीं था। पहले लोग इसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जानते थे। समय के साथ नाम भी बदल जाते हैं ना। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक मजेदार मोड़ पर। अब हम मिलेंगे दो ऐसे सैंक्चुरीज से जो साइज में एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। एक सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा। तो याद है वो पहला सवाल कि सबसे बड़ा कौन सा है? जवाब ये रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। वो है पटना पक्षी विहार। भले ही इसका आकार छोटा है पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। तो ये देखिए, दोनों एक साथ। एक तरफ है कन्नौज का विशाल फैला हुआ लाख बहोसी पक्षी विहार और दूसरी तरफ है ईटा का छोटा सा प्यारा सा पटना पक्षी विहार। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद खास हैं। तो रिकॉर्ड होल्डर्स से तो हम मिल लिए। अब चलिए एक फटाफट टूर करते हैं प्रदेश की कुछ और जरूरी सैंक्चुरीज का। देखते हैं और क्या क्या है इस खजाने में। सबसे पहले चलते हैं आगरा। यहाँ है सूर सरोवर पक्षी विहार। ताजमहल के पास बसी ये जगह अपने खूबसूरत नज़ारों और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए बहुत मशहूर है। अगला स्टॉप हरदोई। यहाँ है सांडी पक्षी विहार। ये जगह खास तौर पर सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों, खासकर सारस क्रेन के लिए एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है। और अब आते हैं शहरी इलाके में। नोएडा में यमुना नदी के बैराज पर बना है ओखला पक्षी विहार। सोचिए, शहर की भागदौड़ के बीच में प्रकृति का इतना शांत कोना। लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इनके अलावा भी बहुत हैं, जैसे संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, मैनपुरी में समान पक्षी विहार, बलिया में सुरहाताल और महोबा में विजय सागर पक्षी विहार। मतलब हर एक की अपनी एक अलग दुनिया है, अपना एक अलग इकोसिस्टम। तो इतनी सारी जगहों के बारे में जानने के बाद सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए एक बार फिर से इन मुख्य पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये जगह हमारी धरोहर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो 3 सबसे ज़रूरी फैक्ट्स एक बार फिर से। पहला, पक्षी विहार उन्नाव का शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विहार। सबसे बड़ा कन्नौज का लाख बहोसी और सबसे छोटा एटा का पटना विहार। ये 3 नाम तो एकदम पक्के कर लीजिए। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ नाम या घूमने की जगह नहीं है। ये सैंक्चुरीज हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब जैव विविधता के लिए जान है। यहाँ न जाने कितनी प्रजातियों को एक सुरक्षित घर मिलता है जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, ये जो हमारी इतनी कीमती प्राकृतिक धरोहर है, इससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।